हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य लहर में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। तो बिहारी हिंदी में 3 बोलियां आती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो कौन सी नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती है, अवधी, वघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। ये जो विचार है ये किस विद्वान का है? कौन ऐसा मानते हैं कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बन सकता? तो ऐसा मानना है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। इसमें ये कहा गया है कि सिद्धों और योगियों की जो रचना है उनका जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों से कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए वो शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। तो ये किसका मानना है? तो ऐसा मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है लोक निरपेक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहिए सुनहि बहु विधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने ये बात किससे कहलवाई है? तो राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने ये बात कहलवाई है शिव से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चिंतामणि। चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है। बाकी जो ये तीनों कवि है, मतीराम, राम साहे, अमीरदास, इन तीनों ने सतसई की रचना की है। अगला प्रश्न है, प्रेम शतक के रचनाकार है। प्रेम शतक के रचनाकार है ऑप्शन सी, वियोगी हरि। अगला प्रश्न, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता है। हिंदू में ऋतु संहार के रचयिता है श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। तो मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास लिखा है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तपेदिक की मरीज मन्नों की कथा किस कहानी में है? तपेदिक की मरीज मन्नों की कथा है ऑप्शन बी, बादलों के घेरे में। बादलों के घेरे ये कहानी लिखी है कृष्णा सोबती ने, जिसका प्रकाशन हुआ 1980 में। अगला प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद किस नाटक का है? तो ये संवाद है ऑप्शन सी, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस से ये पंक्ति ली गई है। लहरों के राजहंस जो नाटक ये लिखा है मोहन राकेश ने। अगला प्रश्न है, वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई? वट वृक्ष की छाया किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई? तो ये लिखी गई अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राही मासूम राजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समर शेष। समर शेष उपन्यास लिखा है अब्दुल बिस्मिल्लाह ने। टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा वी आरजू, ये तीनों उपन्यास लिखे हैं राही मासूम राजा ने। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। ये कथन किसका है? ये कथन है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।